चलो बेटे आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कॉपीज खोल लो। बोर्ड कोई बात नहीं, जितना सफिशिएंट है। सो हमने स्टार्ट करना आज एडी करंट से। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उस तो बाद आएगा सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सो एडी करंट थ्योरेटिकल टॉपिक है, अपनी कॉपी पे लिखो पहले। अब कोई वायर नहीं है यहाँ पे, हिमांशु छोड़ दो इसको, बोतल छोड़ दो, कॉपी खोलो। अच्छा बेटे लिखो कॉपी पे, पहले कॉपी खोलो, लिखो एडी करंट क्या होता है। लिखो व्हेन ए मेटल, थिक मेटल प्लेट लिखो, व्हेन ए थिक मेटल प्लेट, व्हेन ए थिक मेटल प्लेट placed in when a thick metal plate placed in variable magnetic flux region, placed in variable magnetic flux region, then after some time you will observe, temperature of plate increases. After some time you will observe temperature of plate increases. मानशु कॉपी पे लिखो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है पहले। अब ऐसा क्यों होता है? अगर ये आपके पास मेटल प्लेट है ना, थिक बोला हुआ है, थिकनेस होनी चाहिए उसकी, मिलके, ठीक है। अच्छा इस प्लेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, डी फाई बाई डी टी इज नॉट जीरो। पहले टॉप पे ही लिख देना, इसका मीनिंग फ्लक्स चेंजेस नियर द प्लेट। अच्छा प्लेट कौन सी होनी चाहिए, मेटल। मेटल में कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड सब आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कि कुछ देर के बाद इस प्लेट का टेम्परेचर क्या हो जाना है, इंक्रीज। टेम्परेचर किसी मेटल बॉडी का या मेटल वायर का कब इंक्रीज होता है, जब उसमें क्या फ्लो होता है, करंट। अब इसमें तो कोई टर्मिनल्स नहीं है, ना कोई कनेक्शन है, प्लेट ऐसे ही पड़ी हुई है बस, ना कोई पॉजिटिव एंड है ना कोई नेगेटिव एंड है, कोई टर्मिनल्स नहीं है, तो फिर भी ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कोई स्पेशल काइंड ऑफ करंट है, उस करंट को क्या बोलते हैं। सो एडी वर्ड क्या होता है पता है, एडी वर्ड होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, वर्लपूल, ठीक है, चक्रव्यूह, ठीक है, दैट इज एडी। सो इसमें क्या होना कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में करंट फ्लो होना है, पहला करंट सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बड़े सारे, ठीक है। तो लिख लो अगली लाइन में कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो। इन द मेटल सरफेस number of concentric induced currents start flowing. Number of concentric induced currents start flowing. बहुत सारे करंट फ्लो करेंगे कंसेंट्रिक, ठीक है। which ultimately shows heating effect, ठीक है। अब एक नीचे लिखो, नोट लिखो, क्या ये करंट को यूज़ कर सकते हो, क्या इस करंट का कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आपको पता है, सर्कल में घूम रहा है, नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंड पॉइंट। क्या ये करंट कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ हो सकता है। लिखो सिंस नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस करंट, since no positive and negative terminal of this current, we can't use हम इसको यूज नहीं करते, we can't use it as source of electricity, we can't use it as source of electricity। ये वाले करंट को इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते आप कहीं पे, कि यहाँ से आप करंट निकाल लो कि बैटरी को चार्ज कर लो या हम लाइटनिंग कर लें, ऐसा नहीं होना। तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको फिर, इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन चूल्हा होता है ना घर पे लगा, मेटल प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रन करते हैं, मेटल प्लेट क्या होती है, गर्म हो जाती है। कौन सा करंट गर्म करता है, एडी करंट। आपने माइक्रोवेव देखा हुआ घर पे,
माइक्रोवेव अलग है, एक अवन होता है। बेकरी में क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव। लो लेवल पे माइक्रोवेव यूज़ करेंगे, बट हायर लेवल पे क्या यूज़ करेंगे, अवन में क्या होता है, जो उसकी बेस है, प्लेट है या पिज़्ज़ा बेस जिसको गर्म करना होता है, वो कौन सा बेस रखते हैं, क्या रखते हैं, मेटल प्लेट। और मेटल प्लेट में क्या फ्लो करवाते हैं, करंट। और करंट कैसा फ्लो करेंगे, जो फ्लक्स को क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा कि चेंज करेगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उस प्लेट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। और कहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, पता किसमें, वायरलेस चार्जर, ठीक है ये भी। और क्रीमेटोरियम में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब किसी की डेथ होती है तो हम उसको बर्न करते हैं ना प्रॉपर वुड के साथ, ठीक है। तो कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुड अलाउड नहीं होता, वो क्या करते हैं फिर, क्रीमेटोरियम होते हैं, उसमें मेटालिक प्लेट लगी होती है, स्ट्रेचर उसके ऊपर डाल देते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, बर्न हो जाती है डेड बॉडी, ठीक है। तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट में काम आता है एडी करंट, मेन ये आपने याद रखना है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला देखो क्या है, एडी करंट आई इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस, ये पढ़ा था हमने, ये कोई चेंज नहीं आना इसमें। और इंड्यूसमेंट का फॉर्मूला माइनस d∅dt, ये भी कर लिया हुआ है। इस करंट का अनदर नेम है फुकोल्ट करंट, लिख लो FOUCAULT, फुकोल्ट करंट। की नाम है था, फुकोल्ट करंट, ठीक है। कर ले नोट, हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी क्या है, बड़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। लिखो लिमिटेशन, लिखो इन ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रनिंग ऑन AC, AC कैपिटल A कैपिटल C डालना है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रनिंग ऑन AC क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा रोहित, ऑल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट होता है कि चेंज करता रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट मतलब क्या हुआ, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी हाई कभी लो। अगर ये सर्किट में ऐसा करंट चेंज करेगा तो सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, सेम रहेगा कि चेंज करेगा, कुछ नहीं बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सर्किट में करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, सेम रहेगा कि चेंज करेगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो अगर मेटेलिक बॉडी, जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर की मेटेलिक बॉडी होती है ना, वॉशिंग मशीन की भी मेटेलिक बॉडी होती है। मेन दो चीज़ों को मैं माइंड में रखता हूँ, इन दोनों बॉडीज़ में जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो फ्लक्स चेंज करेगा कि नहीं। उनकी सरफेस सारी मेटल की बनी हुई है, उस सरफेस में कौन से करंट आएंगे, और एडी करंट क्या करेगा, उनका टेम्परेचर बढ़ा देगा। और ये एडी करंट एनर्जी है ना, ये एनर्जी लॉस है कि यूज़ है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी रन की, हमारा एम था कि फ्रिज के अंदर चीज़ें ठंडी हो जाएं, उसके इलेक्ट्रिसिटी रन करवा रहे हैं, बट फ्रिज की वॉल्स ही क्यों हो गई हैं गर्म, किन्ने गर्म कीतियां, ठीक है कि नहीं। एदम साडा कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा अगर एडी करंट हाई होया, ठीक है। अब आपके घर में किसी ने देखा वो छोटे कैल्विनेटर के फ्रिज, ब्लू कलर के कैल्विनेटर एक कंपनी होती थी फ्रिज वाली, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे होएगा, वो फ्रिज आते थे छोटे से डब्बे, इतना ब्रॉड होते थे, ब्लू कलर के कैल्विनेटर लिखा होता है, पेंगुइन की फ़ोटो बनी होती थी। वो फ्रिज की कूलिंग बहुत अच्छी होती थी, बट वो धीरे धीरे फेज आउट हो गए फ्रिज। क्यों, वो फ्रिज में सारी मेटेलिक बॉडी केसिंग थी। मेटेलिक बॉडी केसिंग से क्या हुआ, साइड में ये वेस्ट एनर्जी बड़ी ज़्यादा हो रही है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, और हैवी बहुत सी। नए फ्रिज जो मार्केट से ले रहे हैं बड़े लाइटर हैं, एनर्जी एफिशिएंट आ गए हुए हैं। अब आप बताओ कि हाउ कैन वी रिड्यूस एडी करंट, लिखो अपनी कॉपी पे, हाउ कैन वी रिड्यूस एडी करंट, कोई तरीका बताओ भी कि ये एडी करंट कम हो जाए। और ये सेम थिंग आपकी फ्रिज में भी और वॉशिंग मशीन में भी चल रही है करंटली। कभी किसी ने अपनी फ्रिज का पुराना फ्रिज देखा हो या वॉशिंग मशीन, उन्होंने खोलो, मेटल का कवरिंग उतारो, अंदर से क्या निकलता है, प्लास्टिक, अंदर से क्या निकलता है, उसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। की कहना उन्होंने, बेटे देखो अगर ये सरफेस पूरी मेटल की है तो एडी करंट बड़े आराम से फ्लो कर रहे हैं कि नहीं, देखो एडी करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं इस सरफेस में से कुछ पार्ट कट कर दिया, ये 3 पार्ट कट करते, ऐसे कौन लगाता, प्लास्टिक लगाता, लैमिनेटेड कोर, क्या डाल दिया, ठीक है। खून क्यों होएगा, एडी करंट सिर्फ इधर फ्लो करेगा, इधर करेगा, नीचे करेगा, इस जगह से थोड़ा कर लेगा। अमाउंट ऑफ फ्लोइंग एडी करंट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद लैमिनेटेड कोर। तो हमने क्या किया, हमने अपने फ्रिज के अंदर मेटल बॉडी थी ना, मेटल वाला पार्ट थी, उन्होंने रिप्लेस करके लैमिनेटेड कोर लाता, उन्होंने फ्रिज लाइटर हो गए तो एनर्जी एफिशिएंट भी हो गए। लग गया पता, ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ पहला, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि हाउ कैन यू रिड्यूस द एडी करंट बाय लैमिनेटेड कोर।
सिलेबस में नहीं टॉपिक है ये, उन्होंने सिलेबस में कट कर दिया हुआ एडी करंट, बट हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। एक्सपेरिमेंट में करके भी दिखाऊंगा तुहानू। डैम्पिंग का मतलब क्या हुआ, एनर्जी लॉस के एनर्जी कांस्टेंट के मेंटेन। डैम्पिंग लॉस, देखो पेंडुलम है, मेटल बॉल है, रिलीज करता है, की करेगा, ऐसा जाएगा, काफ़ी देर बाद जाके रुकेगा। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ जल्दी रोकना चाहते हैं बिना कॉन्टैक्ट दे, बिना पकड़े, वी वॉन्ट टू स्टॉप इट अर्ली, तो हमें इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी किसी और फॉर्म में। कुछ नहीं करना, आपने मेटल बॉब के ना साथ, मेटल बॉब जा रहे हैं ना इधर, तो उसके कोल एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दो, बस इधर रख दो। मेटल बॉब जब मैग्नेट के पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, उसमें करंट आएगा, कौन सा, एडी। जब दूर जाएगा फ्लक्स कम होगा, कौन सा करंट आएगा। ऐसे करते करते पहले मेटल बॉब को 20 सेकंड लग रहे रुकने में, अब मेटल के साथ हमने क्या रख दी, मैग्नेट रख दी थी, अब उसको रुकने में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, जल्दी रुक जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। लिख लो, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, loss of mechanical energy of oscillating pendulum result in, लिख लिया बेटे, loss of mechanical energy of oscillating pendulum result in electromagnetic damping, result in electromagnetic damping, as that lost energy, as that lost energy appears as heat, as that lost energy appears as heat, that lost energy appears as heat due to eddy current। लिख लो, एडी करंट, एडी करंट दे करके जी हीट लॉस हुई थी, सारी एनर्जी उत्थे अपेयर हो गई, बॉडी जल्दी रुक गई। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। कल को पेपर क्वेश्चन आए कि फास्ट मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट को जल्दी रोकना है बिना टच किए, क्या करें, तो मैग्लेव ना, अपने मैग्नेटिक एलिविएशन ट्रेन है जो जापान में चलती है, उसकी ब्रेकिंग सिस्टम में यही यूज़ करते हैं। नीचे ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगे हैं, ये कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे, वो एडी करंट से ही फ्लो होते हैं, एडी करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसके बॉडी में एनर्जी क्या होती है, उसकी लूज हो जाती है, ठीक है। बट वो थोड़ा सुपरवाइज किया हुआ और ज़्यादा, बट बेसिक प्रिंसिपल यही है कि मैकेनिकल एनर्जी को लॉस करवाना है बिना टच किए एक मेटल की, तो क्या प्रोड्यूस कराओ उसमें, एडी करंट। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। फॉर्मूले सारे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, देखो सब सेम है, सब सेम पड़े हैं बेटे। ये देखो एडी करंट फ्लो हो रहे हैं इसमें, और वहाँ एडी करंट फ्लो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, और प्लास्टिक विच लैमिनेटेड कर दिया, ठीक है। दिस इज मेथड यूज टू डिक्रीज एडी करंट, ठीक है बेटे, क्लियर। किसको, डायरेक्ट करंट यूज करने से एडी करंट कभी नहीं आता, डायरेक्ट करंट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट करंट होगा तो उससे क्या होगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आना, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है, कोई ईएमएफ नहीं है, कोई एडी करंट नहीं है, सिर्फ एसी में प्रॉब्लम आती। दे दो बैग, ठीक है बेटे, हो गया कंप्लीट है वाला। बेटे एप्लीकेशन देखो, मेंशन 2 यूजफुल एप्लीकेशन, कौन कौन सी है पढ़ो। पहली एप्लीकेशन कौन सी है, ये मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन कौन सी है, मैग्नेटिक फर्नेस, जो डेड बॉडी क्रेमेटोरियम में यूज़ करते हैं। इंडक्शन कुकर घर पे यूज़ कर रहे हैं। तीनों में सोर्स क्या है, पहले में एनर्जी लॉस करवाई जा रही है हीट की फॉर्म में, बाकी दोनों में जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उसको यूज़ करके हमने खाना बनाया, डेड बॉडीज को बर्न कर दिया, ठीक है बेटे। हो गई चीज़। नया टॉपिक स्टार्ट करना आज, जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको, सेल्फ इंडक्शन। चलो वंश बाकी बाद में, अब सुन लो, नया टॉपिक शुरू है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेम सर्किट, सेल्फ का मीनिंग सेम सर्किट। इंडक्शन का मीनिंग प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विद कॉन्टैक्ट के विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। लिख लो, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इवेंट ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस करंट, इवेंट ऑफ generation of induced current in same circuit
बस हिमांशु सामने देख लो। इवेंट ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सेम सर्किट by increasing or decreasing source current, by increasing or decreasing source current। ठीक है, बड़े आराम देखो बेटे, सर्किट में मेन करंट आई आ रहा है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉकवाइज? आई क्लॉकवाइज। ये एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? सर्किट में करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू बी ए। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी करंट के साथ के कम हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट और नॉट? सर्किट में अगर मेन करंट इंक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करनी है? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? फ्लक्स भी क्या करेगा? अच्छा, अगर फ्लक्स सर्किट में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट फ्लो होना उसमें क्या नहीं होना? सर्किट में इंड्यूस करंट कब फ्लो होता है? जब फ्लक्स चेंज करता है कि कांस्टेंट रहता है? इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स इज इट चेंजिंग और नॉट चेंजिंग? फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, देयर वुड बी इंड्यूस करंट आएगा। अच्छा, इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन और प्रमोट द कॉज? अपोज का मतलब अगर करंट क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रहा था तो इंड्यूस करंट कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इंड्यूस करंट आ रहा है सेम सर्किट में ही आ रहा है ना, क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। क्या करंट बोल रहे हैं? सेकंड में देखो, मेन करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज के इंक्रीज? क्लॉकवाइज मेन करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज। फ्लक्स भी क्या कर रहा है? तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, उसको क्या करना है? कौन करेगा? इंड्यूस करंट कैसे करेगा? उसकी डायरेक्शन में फ्लो होके कि उसको अपोज करके? अगर उसको अपोज कर दिया तो और डिक्रीज हो जाएगा वो, तो उसकी डायरेक्शन मीन्स आपने बड़ी बार कॉपी पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फ्लक्स है ना, इंड्यूस करंट विल डिक्रीज इट। डिक्रीजिंग फ्लक्स है तो इंड्यूस करंट विल इंक्रीज इट। एनू केड़ा करंट कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। हुण ऐसे करके प्रॉब्लम की आंदी है, देखो बड़ा सिंपल लिखो, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ करंट लिखो, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ करंट। बेटा ये मैंने सोर्स कौन सा लगाया? सेल है। डायरेक्ट करंट का सोर्स है कि ऑल्टरनेटिंग? डायरेक्ट। अगर मैं की ऑन करूंगा तो सर्किट में करंट सेट होगा और वो करंट टाइम के साथ क्या होना चाहिए था? एकदम से बढ़ना चाहिए था, फिर क्या होना चाहिए था? कांस्टेंट। और ये बढ़ने का टाइम बहुत कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ सेकेंड। कितना होना चाहिए था? डायरेक्ट करंट में पढ़ते हो ना, जैसे स्विच ऑन करते हो साथ ही करंट आता है, करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। बेटे यहां से लेकर यहां तक करंट वाज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? करंट क्या कर रहा है? वंश सामने देख ले, करंट वाज इंक्रीजिंग। और अगर सर्किट में करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो ये जरा अपोज करने वाला करंट था, रियल लाइफ में आ गया। अब इसने करना क्या है? फिर करंट को इंक्रीज करने से रोकना है कि जल्दी जल्दी करंट को मैक्सिमाइज कर देना है कि लेट करना है? तो होना क्या है? ग्राफ ऐसा बनना, तो ये कौन सा केस था? आइडियल केस। और ये कौन सा केस है? रियल लाइफ। तो जो भी सर्किट दे विच तुसी सोर्स में करंट लगाओगे ना, सेल ऑन करोगे, आइडियली 10⁻⁻⁶ सेकेंड में करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपीयर हो जानी चाहिए थी, बट वो कितनी देर के बाद हो रही है? 10⁻³ के बाद। ऑल्दो 10⁻³ सेकेंड बड़ा छोटा करंट टाइम है, बट माइक्रोस्कोपिक स्केल दे विच बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम ज़्यादा लगा। कारण क्यों? सेल्फ इंडक्शन की कारण है। और सेल्फ इंडक्शन कब तक आएगी? जब सर्किट में करंट क्या कर रहा होगा? कांस्टेंट के चेंज। जे करंट एक बार कांस्टेंट हो गया, उसके बाद कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं आनी। सो फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑलवेज ऑब्जर्व्ड व्हेन इन द सर्किट मेन करंट इज चेंजिंग। लिख लो फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन appears in a circuit
phenomena of self induction appears in a circuit during rise or fall of current, during rise or fall of current, during rise or fall। ठीक है, आगे लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ कर ली, ऐसे नाल लिखो डिले इन इंक्रीज इन मेन करंट, लिखो डिले इन इंक्रीज इन मेन करंट इज कॉज्ड बाय सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। डिले इन इंक्रीज, जिथे डायग्राम ड्रॉ की है उन्होंने नाल लिखना है डिले इन इंक्रीज इन मेन करंट और सोर्स करंट इज ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी। अच्छा अब रोहित बताओ, जो टाइम डिले आया पहले जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए था, अब लेट हो रहा है करंट इंक्रीज, तो कुछ एनर्जी क्या हुई वहाँ पे लॉस हुई होगी कि नहीं होगी, और लॉस्ट एनर्जी किच कन्वर्ट होएगी हीट में। एदा मीनिंग जो तुम स्विच ऑन करते हो ना, तारा इनिशियली गर्म होणगियां कि नहीं होणगियां, होणगियां। जे तारा दे विच किते क्रैक होया, तार कट्टी हुई, उत्ते हीट इकोदम निकलेगी, सराउंडिंग एयर नूं की करेगी, आयनाइज करेगी, तो की होएगी स्पार्किंग। कई तुसीं नोटिस किया है हमारे घर में मोटर का स्विच होता है ना, उन्होंने इकोदम बंद करो या इकोदम ऑन कर दो, वो तो स्पार्क निकलती है, नॉर्मली निकलती ना। उस स्पार्किंग का रीज़न की है सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। जो तुसी इकोदम बंद कर दो, टाइम इज़ वेरी लेस, चेंज इन फ्लक्स इज हाई, इंड्यूस करंट भी हाई होगा, हीटिंग इफेक्ट भी हाई होगा, सराउंडिंग एयर आयनाइज होगी, तो इतने स्पार्किंग निकलेगी। तो स्पार्किंग इन द स्विच प्लग इज ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। लग गया पता? ट्यूब के स्विच तो पखे स्विच तो कभी स्पार्क नहीं होगी, मोटर तो होती, बिकॉज मोटर करंट की नहीं ड्राइव करती है ज़्यादा करंट। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी सर्किट में जब आप स्विच ऑन करते हो तो करंट एकदम से बढ़ता है, जब करंट बढ़ेगा फ्लक्स इंक्रीज होगा, उसी सर्किट में करंट आएगा इंड्यूस, जो उसको क्या करेगा अपोज। उसको अपोज करने के चक्कर में करंट का आइडियल बिहेवियर थोड़ा की हो जाएगा, डिले हो जाएगा। डिले होने के नाल कुछ एनर्जी लॉस भी होएगी, स्पार्किंग भी हो सकती है। ए पूरे इवेंट में की कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब बताओ कि हमारे लिए क्या बेटर है, कैसी वायर्स घर में यूज़ करें जिन्हें सेल्फ इंडक्शन घट होवे कि ज़्यादा होवे। जे ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन होगी, ज़्यादा एनर्जी लॉसेस, ज़्यादा चांसेस है अग लगन के, असी की चाहांगे फिर घट होवे। ठीक है, सो अपनी कॉपी पे लिखो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या ये ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट कौन आता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल कौन है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब बताओ, मेरे पास एक कॉपर की वायर सर्किट है, एक एल्यूमिनियम का सर्किट है। हम मार्केट में किसको प्रेफर करते हैं? हम अपने घर में वायरिंग करवाएंगे, किसकी करवाएंगे, कॉपर की कि एल्यूमिनियम की? कॉपर। क्यों कॉपर? कॉपर द एल की है लो, एल्यूमिनियम द एल की है हाई। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ग्रेटर द चांसेस ऑफ इंड्यूस करंट, मोर द चांसेस ऑफ बर्निंग। ठीक है, लाइटनिंग ओदी जी स्पार्किंग हुई दा चांसेस, सेफ्टी घट जाएगी एल्यूमीनियम के नाल। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला की है, लिख लो फॉर्मूला, एक और मिल गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यह फॉर्मूला है ज्यादा। ठीक है, वीडियो चल रही है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला क्या है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आ गया फाई इक्वल टू एल आई। एल डिपेंड किस पे करता है? पढ़ो, एल डिपेंड अपॉन टर्न्स। अब मैं प्रूव करूंगा। एरिया क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर मीन्स आपने अंदर मेटल रॉड कौन सी रखी हुई है या मटेरियल कौन सा बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट काइंड ऑफ। देखो फॉर्मूला आ गया, यूनिट लिखो इसके, ये लिख लो। एल की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, और यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका हेनरी होता है। न्यूमेरिकल में जनरली आपको 1 मिली हेनरी आंसर आएगा। 1 मिली हेनरी में इंडक्शन नहीं होती, मिली हेनरी में मिलेगी, 1 या 2 या 3। नोट करो, ए दोनों फॉर्मूला लिख लो, ये दोनों, हाँ ये भी और वो भी। यूनिट इसका हेनरी है।
आप पहले चैप्टर ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हुए हैं अप टू रोटेशनल मोशन तक, सिर्फ रोटेशनल मोशन ईएमएफ, सॉरी रोटेशनल मोशनल ईएमएफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, उस तक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने लॉन्च किए थे कर ले, ठीक है। अब ये आगे हाँ वो रोन दो, बांध देखेंगे। देखो मेन, जैसे हर डिवाइस की रेजिस्टेंस होती है, क्या रेजिस्टेंस जीरो कर सकते हो? नहीं। इंडक्टेंस भी आप जीरो, हर डिवाइस इंडक्टेंस है, बट इंडक्टेंस कब अपना रोल प्ले शो करती है? कांस्टेंट करंट में कि वेरिएबल करंट में? और रेजिस्टेंस दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी पे लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। Resistance occur in constant and variable current both. Resistance occur in constant and variable current both. ਜਦੋਂ सर्किट च करंट कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है, रेजिस्टेंस ने आना ही आना है, बट इंडक्शन कब आती है? इन वेरिएबल सर्किट करंट, वेरिएबल करंट सर्किट ओनली लिख लो, बट इंडक्शन अपीयर्स इन वेरिएबल करंट सर्किट, ठीक है। तो हिमांशु बताओ, एक बैटरी लगाई सर्किट में, स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया 10 सेकंड तो बाद स्विच ऑफ किया, 3 हो गए इंटरवल, स्विच ऑन, कांस्टेंट, स्विच ऑफ। इंड्यूस करंट कब फ्लो होगा? जो स्विच ऑन किया कनेक्शन मेंटेन रखे कि जब स्विच ऑफ किया, कि तीनों में किसी दो में। जब स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ेगा, चेंज हो रहा है, उस टाइम पे क्या आता है? इंड्यूस करंट। फिर कांस्टेंट हो गया, करंट चेंज हो रहा है, इंड्यूस करंट आना है, स्विच ऑफ करता, करंट कम हो रहा है, इंड्यूस करंट आना है। सो इंड्यूस करंट जनरली डायरेक्ट करंट में कब आता है? स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। बट जो ये करंट हम स्टडी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, कंटिन्यूसली की कर रहे हैं। तो अगला चैप्टर हमारा एसी सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस तो पढ़नी पढ़नी है, बट साथ में क्या पढ़ेंगे? सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ेंगे, बिना सेल्फ इंडक्शन वो आगे नहीं होगा, ठीक है। तक हो गया। होमवर्क जो छोटा है पार्ट लिख लो, चलो कल ही करेंगे डिस्कस, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ये बाकी कर लो।